प्रधानमंत्री जो है छलिया है, बहेलिया है और बहुरूपिया है। कब क्या करेगा? देश को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, हवाई अड्डा को बेच दिया, BSNL को बेच दिया कि सारे संस्थाओं पर ये मोदी का RSS का कब्जा हो गया है। और ये जो वो कहता है वो चुनाव आयोग भी आज वही कर रहा है। आंख बंद डब्बा गायब करने का काम कर रहा है। निकम्मा प्रधानमंत्री और इससे बड़ा कौन हो सकता है? ये लोग माफिया है। हमारे जज को मरवाया, हमारे वकील को मरवाया, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बांट करके राजपाट करना चाहते हो। ये नहीं होगा। आज जनता के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहा है। और बिहार में चुनाव होने जा रहा है और ये जो देश का प्रधानमंत्री जो है इसको तो मैं कहता हूँ छलिया है, बहेलिया है और बहुरूपिया है। कब क्या करेगा? देश को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, हवाई अड्डा को बेच दिया, BSNL को बेच दिया और देश को सब जगह बेच करके देश के नागरिकों को कहता है कि अब विदेशी बन जाओ और विदेश पाकिस्तान चला जाओ, बांग्लादेश चला जाओ। अब यही लोग रहेंगे RSS वाले जो देश की आज़ादी में इन लोगों ने साथ नहीं दिया। इसका गुरु गोलवरकर और हेडगवार लोगों ने ये जो हिटलर का, मुसोलिनी का शिष्य था और कहा कि मैंने अंग्रेजों का साथ दिया, पिट्ठू था, देश के संविधान का विरोध किया। ये भगवा झंडा हमारे तिरंगा झंडा पर फहराना चाह रहा था। और यही जो प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, ये कहा था कि गुरु गोलवरकर साहब ने सपना देखा था उसको साकार करके दिखाएंगे। आज वो सामने आ गई है और देश की जनता देख रही है। जब अंतिम समय आएगा ना, तो जैसे 40 साल का लीबिया का शासनाध्यक्ष गद्दाफी था ना, वैसे देश की जनता खदेड़ करके पुलिया के नीचे जैसे मारा था, वैसे सोना का बंदूक और उनका पिस्टल भी काम नहीं आया था। इसलिए देश की जनता को जलाओ मत और देश के धर्म और जाति में बांटने का काम मत करो। और जो आज ने कहा आज तुम्हारा अधिकार नहीं है, और ये भाई ने कहा कि सारे संस्थाओं पर ये मोदी का RSS का कब्जा हो गया है और ये जो वो कहता है वो चुनाव आयोग भी आज वही कर रहा है। ये उसका अधिकार नहीं है। जब हमारा चुनाव आयोग चयन करने का 4 सदस्यीय था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके 3 सदस्य बनाया और 2 बाप बेटा पंच अपने हैं और कर देता है विपक्ष का नेता का कोई महत्व नहीं है। तो ये चुनाव आयोग क्या है? उसका कठपुतली है। और जो कह रहा है यदि है तो इस पर यह संविधान का प्रावधान है। संविधान के तहत है, हमारा जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, हमारा संविधान है, उसके एक मैं बता रहा हूँ, उसके तहत ये संसद में बहस हो पक्ष विपक्ष का और उसके बाद रिजोल्यूशन ले। ये चुनाव इन प्रकार ये हरियाणा को जीता, ये महाराष्ट्र में पकड़ा गया। अब दूसरा पैटर्न यहाँ अपनाने का काम कर रहा है और आंख बंद डब्बा गायब करने का काम कर रहा है। और देख रहा है कि इसका RSS और BJP भी नाखुश है। 2 औरंगा बिरा देश की गद्दी पर बैठा हुआ है जो देश बदर है और ये देश का सबसे बड़ा माफिया और गुंडा बदमाश है, जिसको गुजरात में देखा गया क्या क्या तांडव किया। हमारे जज को मरवाया, हमारे वकील को मरवाया, हमारे बॉम्बे के एक डिस्ट्रिक्ट जज को मरवाया। ये लोग माफिया है और माफियागिरी देश पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जो चाह रहे हैं उसी तरह से करेंगे। पक्ष और देश की जनता बोल नहीं सकती है देशद्रोह कर दो, देशद्रोह का केस लागू कर दो, या मान लीजिए उसको किसी तरह से उसको मरवा दो। ये लोग बैठा हुआ है। मोदी बिहार के साथ क्या साजिश रच रहे हैं? मोदी किया क्या अभी तक? नोटबंदी के बाद ये वोटबंदी करने जा रहा है। देश को बेचने का काम किया, देश को किसी को छोड़ा नहीं है। मोदी अपने इशारे पर बिना मैंडेट का, बिना अपने दल के समर्थन का ये प्रधानमंत्री बन गया 3री बार। और नेहरू का तुलना करता है, इंदिरा गांधी का तुलना करता है। ये देश विरोधी है, संविधान विरोधी है। और ये जो उसका गुरु गोलवरकर ने कहा था कि आपका सपना साकार करेंगे, जो संविधान का विरोधी था और जो हमारे राष्ट्रीय झंडा का विरोधी था, जो अपने यहाँ मैंने वर्षों तक RSS ऑफिस में यह राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया, वो देश के लोगों का हिमायती बना है और सबका हिमायती बन करके कहता है। चुनाव आयोग ये प्रक्रिया करवा रहा है, एक्सरसाइज जो SIR की है, लोग BJP को क्यों कोस रहे हैं, ये थोड़ा समझा दीजिए। बस उसके चंगुल का कठपुतली है, रबर स्टैंप बन गया है। मैं तो कहा ना
कि 4 सदस्यीय में 3 सदस्यीय चुनाव आयोग को मैंने ये चयन करने का, मुख्य चुनाव आयुक्त को चयन करने का प्रावधान को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया। जब एक चीफ जस्टिस होता, एक विपक्ष का नेता होता, प्रधानमंत्री होता, लॉ मिनिस्टर होता, 4 आदमी होता, जिधर वोटिंग होता बहुमत का, वो चुनाव आयुक्त होता। लेकिन आज तुम दो एक तरफ और एक विपक्ष का नेता क्या कर सकता है? लाख विरोध करने के बाद भी उसको नहीं है, और देश को कहता है कि ये लोग हमको गाली दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तुम हमारे देश के विपक्ष के नेता को कहता है, पार्लियामेंट में कहवाता है कि किस जात का पैदाइश है। आज दबे कुचले शोषित अल्पसंख्यकों के धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बांट करके राजपाट करना चाहते हो, ये नहीं होगा, नहीं होगा। आप जिस दिन गद्दी से उतरोगे, देश से भागोगे, नहीं तो देश की जनता तुम्हें अंग्रेजों की तरह सात समुद्र दूर खदेड़ करके जलाने का काम बिहार वाले कह रहे, बिहार वाले कह रहे नीतीश बाबू और मोदी जी को दोनों को खदेड़ना चाह रहे थे। अब जब वोट काट देंगे तो कैसे खदेड़िएगा? वोट क्या, जनता का अपना, जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। उसके सामने कौन है जी? तंत्र में वोटिंग से बनता है ना भाई सीएम। वोटिंग तो कह रहे वोट काट रहा है सब। जैसा कीजिएगा वैसा जनता देख रही, दुर्गति आपको कर देगी। अच्छा, अंग्रेजों को लोकतंत्र में वोट दे करके नहीं किया, भगाने का काम देश की जनता। जब हमारे शहीद हुए, जो देश की आजादी में कुर्बानी दिया, जो गोली खाया, फांसी पर लटक गया, ये उसका विरोधी था। वोट कटवा, संतान और वोट क्यों कटवा रहे हैं ये बताइए थोड़ा। क्या वोट कटवा रहा है? ये कह रहे हैं ना बीजेपी जानबूझ के ये वोटर वेरिफिकेशन देख रहा है कि मुस्लिम को काट दो, माने दबे कुचले शोषितों को हटा दो, और उसका मनुस्मृति के समर्थक लोग रहेगा, वो अपना वोट देगा, गद्दी पर बैठ करके राज करेगा और दिखाएगा कि देश का, पूरे विश्व का, देश का पूरा पैसा भ्रमण में खत्म कर दिया। एक आज पुलवामा पर जो ये जो घटना घटी यहाँ, उस घटना में आज पूरे देश में देखिए, कोई भी विदेश वाला, कोई आपका पड़ोसी देश जो है वो साथ नहीं दिया। आप अभी 15 साल 14 साल से आप जो घूम रहे हैं विश्व में, और अपने आप पैसा खर्चा करवा करके मोदी डंका पिटवा दिए। चाइना को ले आकर के गोद में उसका राष्ट्रपति को माने झूला झूला रहे हैं। क्या ट्रम्प को ले आकर के आपने दिल्ली में क्या जश्न मनाया? कभी पाकिस्तान जा कर के बिरयानी खा रहे हैं। लेकिन आपका एक भी देश, विश्व का कोई भी देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। ये कैसा विदेश नीति है? मोदी का डंका बज रहा है कहते हैं ये लोग। मोदी का डंका नहीं बज रहा है, उसका श्राद्ध हो रहा है। पूरे देश की जनता श्राद्ध कर चुकी है। जब तक आप तानाशाह बने हो, तो मैंने कह दिया कि लीबिया के गद्दाफी के जैसा आपका मोदी जी पटना आएंगे, बिहार आएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, बोलेंगे कि भाई बिहार को हम और डबल इंजन वाला ताकत देंगे। देश का मालिक है, देश अपना की जनता निर्णय ले लेगी। समझ गए सब लोग। मन मर्जी देशद्रोह करने दीजिए, विपक्ष को मारने दीजिए, मरवाने दीजिए, पार्लियामेंट में जो कहना कहने दीजिए, देश की जनता निर्णय कर लेगी समय पर। 28 तारीख को उन्होंने समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि सारा ये बताइए कि आधार कार्ड क्यों नहीं, राशन कार्ड क्यों नहीं, हमारा वोटर लिस्ट में जो पहले से नाम है वो क्यों नहीं लागू आपने किया, इसका जवाब देना होगा। नहीं तो 28 जुलाई को एकदम समझिए कि आज जवाब देते देते चुनाव आयोग के मैंने वकील को जवाब देते देते पानी छूट गया था। धुलियान ने और ये बागची, दोनों माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने आज पानी छोड़ा दिया है। जवाब देते रहते नानी यादव साहब तो ये कह रहे हैं ऐसा ऐसा कागज मांग रहे हो तो हमारे पास नहीं है, आने दीजिए। हाँ, स्वाभाविक है। हम वकील, हमारे बाप दादा का जन कुंडली नहीं है। कोई भी वकील पढ़े लिखे हैं तो गांव के झोपड़ी में जो बाढ़ आ गया, आग से जल गया, जो मैंने कोई आपदा विपदा में मर गया, और उसका झोपड़ी जल गया, कहाँ से कागज लाएगा? अरे नीतीश जी के तो पेट में दांत है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। ये डगरा का बैगन है, कब किधर ढूल जाएंगे। अभी तो अब तो अंतिम स्थिति में है ना। उनका तो अपने मानसिक संतुलन खत्म हो गया है। वो किसी का बात है क्या? खत्म है। इसलिए नीतीश जी कब यहाँ इधर आ जाएंगे कोई ठिकाना नहीं, या कब उधर चले जाएंगे। अभी बीजेपी वाला कैप्चर कर लिया है, जो कहते हैं वही कहता है। लोग को पहले कहता था कि इधर महागठबंधन के साथ थे तो लोग कहता था उधर जो कि इनका इलाज कराओ, मानसिक संतुलन खराब हो गया है। और तेजस्वी या कांग्रेस लेकर सवाल और पूछूंगा। आप वकील हैं, तमाम लोग आपके पास आते होंगे। जब महागठबंधन की सरकार थी तो कहा जाता था बिहार में जंगल राज है।
अब ये एनडीए की सरकार में कौन सा राज चल रहा है? आज महाजंगल राज चल रहा है। वो तो 15 साल पहले की बात गा करके उसी तरह से वोट बहकाने का काम कर रहा है। आज जनता के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहा है। करोड़ जनता को आप राशन कार्ड पर राशन दे रहे हैं, क्या देश को लुटवा रहे हैं क्या? ये राशन कार्ड वैलिड क्यों नहीं होगा? 80 करोड़ जनता आधार कार्ड पे राशन ले सकती है, तो आधार कार्ड पे राशन कार्ड पर मैं राशन ले रही है, और यही नरेंद्र मोदी दिलवा रहे हैं और वोट नहीं देने देंगे। वो कह रहे हैं कि अब वो राशन कार्ड भी इनवैलिड है। इससे बड़ा देश का अब क्या कहा जाएगा, माने निकम्मा प्रधानमंत्री और इससे बड़ा कौन हो सकता है?